हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में कुछ जाना था, उसके लेसन के बारे में जाना था। आज हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्वेश्चन हमें कैसे करना होता है। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसके कंडीशन होते हैं जो हमें पहले तैयार रखना पड़ता है कि कौन से अनुपात के लिए क्या प्रतिबंध होता है, क्या उसमें नियम होता है। तो जैसे कि पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि कौन से अनुपात का कहाँ तक आपका परिसर होता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत, परिसर और उसके मुख्य मान। तो परिसर ही मुख्य मान होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि किस त्रिकोणमिति फलन का क्या प्रांत होता है और उसका परिसर कहाँ तक होता है। जैसे पहला त्रिकोणमिति फलन होता है साइन इनवर्स एक्स। तो जब भी हमारे सामने साइन इनवर्स एक्स आएगा तो उसका जो प्रांत होगा वो -1 से 1 होगा, लेकिन उसका जो परिसर होगा वो -π/2 से π/2। मतलब कि इसका आंसर जब भी आएगा साइन इनवर्स का तो वो -90 और 90 के बीच ही आएगा। मतलब इसका परिसर -90 से 90 होता है, 90 से आगे नहीं। अब कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 से π होता है, लेकिन प्रांत आपका -1 से 1 होता है। तो मतलब कॉस इनवर्स में जब भी हमारा आंसर आएगा तो 0 से π का मतलब 180, अर्थात 0 से 180 तक मान्य होगा। और tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो आपका -90 से 90 होता है। मतलब इसका आंसर जब भी आएगा तो -90 से 90 तक ही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। तो कॉट इनवर्स का जब भी आंसर आएगा 0 से 180, सेक इनवर्स का 0 से 180, लेकिन इसमें 90 आपका शामिल नहीं होगा। मतलब कि सेक इनवर्स के आंसर में 0 से π तक, मतलब 0 से 180 तक सब होगा, लेकिन उसमें 90 आपका शामिल नहीं होगा। -90 है तो 90 को नहीं लेना है जब भी आएगा। कॉसेक इनवर्स का जो आंसर आएगा वो भी आपका -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 तक आएगा, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा। तो ये उसके कुछ मुख्य मान फलन है और उसके परिसर हैं। तो ये आपको पहले तैयार रखना है ताकि हम क्वेश्चन करने लगे तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आए कि इसका आंसर हम लोग कहाँ तक दिखा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग ये मान देख लीजिएगा और इसको आप तैयार कर लीजिएगा कि किस इनवर्स का कहाँ तक परिसर होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें बताना है मुख्य मान क्या होगा। तो पहले आप देख लो, जिसका जिसका परिसर -90 से 90 होगा उसमें माइनस बाहर चलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जिसका जिसका परिसर -90 से 90 होगा, मतलब -π/2 से π/2 तक होगा, उसका माइनस बाहर चलाएगा। और जिसका परिसर 0 से π तक होगा उसमें माइनस आपका बाहर नहीं आएगा। एक बार फिर से सुन लो, जिसका परिसर -90 से 90 होगा, मतलब -π/2 से π/2 होगा, उसमें माइनस आपका बाहर चलाएगा। और जिसका परिसर 0 से π होगा उसमें माइनस बाहर नहीं आएगा। आइए, कौन सा अनुपात आपको दिख रहा है? ये साइन इनवर्स। तो देखिए साइन इनवर्स का परिसर कहां तक है? -90 से 90। तो मैंने बोला जिसका परिसर -90 से 90 होगा उसमें आपका अगर माइनस अंदर रहेगा तो वो बाहर चलाएगा। ठीक है, तो देखो एंगल में आपको माइनस दिख रहा है और ये साइन इनवर्स है, मतलब इसका परिसर -90 से 90 है, तो ये आपका माइनस कहाँ चलाएगा? बाहर। अगर माइनस नहीं रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, जब माइनस रहेगा तब बाहर आएगा, नहीं है तो और अच्छी बात है। तो माइनस को पहले हम बाहर कर लिए। अब बचा साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस आप रहने दो, साइन इनवर्स रहने दो 1/2। तो जो अनुपात बाहर होगा वही अनुपात में अंदर एंगल बनाना है। जो अनुपात बाहर होगा उसी अनुपात में अंदर आपको कोण बनाना है। जैसे 1/2 सोचना है कि कितने अंश का मान होता है, तो उसी में सोचिएगा जो बाहर लिखा हो। जैसे बाहर क्या लिखा है? साइन, तो 1/2 को हम लोग सोचेंगे कि किसका मान होता है, लेकिन साइन में ही सोचेंगे। तो 1/2 आप टेबल देख लीजिएगा त्रिकोणमिति। तो साइन में 1/2 आपका जो होता है वो आपका होता है साइन 30 अंश। 30 अंश को हम लोग बोलते हैं π/6। तो डायरेक्ट π/6 लिखो। अब ये देखो साइन पर प्लस घात, ये साइन पर माइनस घात, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया π/6। तो देखिए ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो गया।
इसी प्रकार और आगे तक आप देखना चाहो तो आप दिखा सकते हो। जैसे अगला है आपका कास इनवर्स, उसके बाद आप लोगों का है रूट में 3/2। अब मान लो इसका मान आपको निकालना है, तो इसमें तो आपका देखा जाए तो एंगल आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, और बिल्कुल पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं लेना, बस एंगल आप बना दो और मान निकाल लो। जैसे कास इनवर्स बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर जब चलोगे तो कड़ी में 3/2 है, तो कड़ी में 3/2 कितने अंश का मान होता है, ये कौन से अनुपात में देखेंगे वो बाहर वाला बताएगा। बाहर वाला यही बोलता है मेरे में ही देखना, किसी और अनुपात में नहीं देखना। बाहर क्या लिखा है, कास, तो कड़ी में 3/2 को किस में देखना है, कॉस में। तो देख लो कड़ी में 3/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, तो ये भी आपका होता है कास π/6 मतलब 30 अंश का। तो 30 अंश मतलब कास 30 का मान यही होता है। तो कास कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया π/6। तो इस प्रकार से आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन के मान आप निकाल सकते हो। तो आप और चाहो तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो चाहे जो। चलिए हम लोग चौथा ट्राई कर लेते हैं, नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या दिया है, tan इनवर्स -√3। देखो एंगल फिर से माइनस आ गया, तो जब भी एंगल आपको माइनस आएगा इतना जरूर ध्यान देना कि बाहर आना है कि नहीं आना है। बाहर तब आएगा जब परिसर -π/2 से π/2 होगा, और बाहर तब नहीं आएगा जब परिसर 0 से पाई होगा। तो देखिए क्या लिखा है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स कहाँ है, देख लो यहाँ पे है। तो इसका परिसर क्या है, -π/2 से π/2। इसका मतलब माइनस कहाँ आएगा, बाहर। तो माइनस को आप लोग यहाँ पे बाहर कर दो, तो tan इनवर्स क्या बचा, √3। अब वही परंपरा जैसे आप लोग पहले कर रहे थे, क्या लिखा है, कड़ी में 3। और कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, ये किस में देखेंगे, वो बाहर वाला दिखाएगा। बाहर क्या लिखा है, tan। तो tan में ही देखो कि कड़ी में 3 कितने अंश का होता है। तो कड़ी में 3 जो tan में होता है वो आपका होता है π/3, जिसको हम लोग बोलते हैं 60 अंश। अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो आ गया -π/3। इसी प्रकार से आपके और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, और इसी प्रकार से आपको ट्राई कर लेना है। और देखना चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा सकता हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, जिसमें माइनस बाहर न आए। तो चलो एक 5वां नंबर लेते हैं, ट्राई करते हैं। 5वां में क्या लिखा है, कास इनवर्स -3/2। अब देखो ये क्या लिखा है, कास इनवर्स। तो जरा देख लो कास का परिसर कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई होता है। तो मैंने बोला ना, जिसका परिसर -π/2 से π/2 होगा उसमें माइनस बाहर आएगा, और जिसका परिसर 0 से पाई होगा उसमें माइनस बाहर नहीं आएगा। तो देखो इसका परिसर, कास का परिसर कहां से कहां तक है, 0 से पाई। तो ये एंगल वाला माइनस बाहर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो क्या टेंशन लेना है, वही रहने दो, जहां है वही रहने दो। तो कास इनवर्स माइनस को ऐसे छोड़ दो। अब 1/2 पे ध्यान दो, 1/2 तुम्हारा माइनस को ऐसे ही छोड़ दो, 1/2 पे ध्यान दो। 1/2 किस में देखोगे, बाहर वाला जो लिखा है उसमें देखेंगे। बाहर क्या लिखा है, कॉस। तो 1/2 किस में देखोगे, कॉस में। तो 1/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो हम लोग लिखेंगे कास π/3। π/3 मतलब 60 अंश। अब देखो माइनस जब तक हटेगा नहीं तब तक तो आंसर आएगा नहीं। तो माइनस को हटाने का क्या तरीका होता है, चतुर्थांश। तो कास को एक ऐसे चतुर्थांश में लेके चले जाओ जहां कास माइनस होता है। तो कास माइनस कहां तक होता है, मतलब कहां होता है। दूसरे में आपका क्या होता है, साइन, तो वहां कास माइनस होता है। तीसरे में क्या होता है, tan, वहां कास माइनस होता है। लेकिन तीसरे में आप जाओगे तो 180 प्लस थीटा होता है। तो 180 प्लस थीटा का मतलब 180 से ज्यादा। और देख लो हमें 180 से ज्यादा जाना नहीं है, 180 से कम रहना है, इसीलिए हम लोग तीसरे में नहीं जाएंगे, दूसरे में चलेंगे। दूसरे में क्या होता है, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम। लेकिन तीसरे में 180 से क्या होता है, ज्यादा। तो ज्यादा वाले में नहीं जाना है, क्योंकि परिसर कहां तक है, 0 से 180 केवल है, और तीसरे में 180 से ज्यादा होता है। तो हम तीसरे में नहीं जाएंगे, किसमें चलेंगे, दूसरे में। तो दूसरे में क्या होता है, 180 माइनस थीटा। और जैसे ही 180 माइनस थीटा आप लेंगे ना, तो ये आपका जो माइनस है ना वो बन जाएगा प्लस। तो हम लोग जो ये माइनस है इसको अब हम लोग हटा के क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे यही अनुपात कास 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, थीटा मतलब वही एंगल π/3। देखो कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस को हटाने का ये तरीका है। हम लोग माइनस को कॉस में अगर हटाना चाहें तो 180 माइनस थीटा लगा के हटा सकते हैं। अब ये कास कास कैंसिल हो गया, 180 को क्या लिख सकते हो, पाई, और माइनस π/3। और तो 3 1 के 3, अब 3 में से 1 चला गया आपका
2π/3। तो ऐसे ही आप लोग आंसर को निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपको कभी भी ध्यान देना है कि जिसका परिसर 0 से पाई होगा उसमें माइनस आपका बाहर नहीं आएगा, तो उसमें हम लोग एंगल बना के तब माइनस को चतुर्थांश की सहायता से हटा देंगे और हटा के आंसर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से और भी आपके क्वेश्चन है, आप देख सकते हो और परिसर को निगाह में रख के इसको आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।